राम भक्त और शिव जी की कहानी। माना जाता है कि आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व बराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने जब धरती पर कदम रखा था, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान बालाजी ने धरती के केंद्र को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु पुराण ने समुद्र को और ब्राह्मणी नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर बालाजी विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है और भगवान विष्णु का स्थान है। बालाजी के आसन के ऊपर वायुमंडल के बाद क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था, इन तीनों से सब कुछ हो गया। तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन की जनता गया। सर्वप्रथम बालाजी ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। बालाजी को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदेश भी है। इस आदेश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। बालाजी के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधानी, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम चले गए। कलयुग की प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए। उनके विग्रहों की पूजा की जाती है। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें कुंजी बालाजी और महेश कहते हैं। बराह काल के पूर्व के कालों में भी बालाजी थे। उन कालों की बालाजी की गाथा अलग है। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों राक्षसों सहित देवताओं ने शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सब परास्त होकर बालाजी के समक्ष झुक गए। इसलिए बालाजी हैं देवों के देव। वे देवताओं, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। सन 2007 में भारत और अन्य जगह पर 20 से 22 फीट की कंकाल ढूंढ कर निकाले हैं। भारत में मिले कंकाल को कुछ लोग पुत्र घटोत्कच और कुछ लोग बकासुर का कंकाल मानते हैं। सनातन धर्म के अनुसार सतयुग में इस तरह के विशालकाय मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग में इनकी प्रजाति नष्ट हो गई। पुराणों के अनुसार भारत में भी दैत्य, दानव, देवता, असुरों की जाति का अस्तित्व था और इतने ही विशालकाय हुआ करते थे। भारत में मिले इस कंकाल के साथ एक शिलालेख भी मिला है। यह उस काल की ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मादेव मनुष्यों में शांति स्थापित करने के लिए विशेष आकार के मनुष्यों की रचना की ही वार हुई थी। लोग काफी शक्तिशाली होते थे और पेड़ तक को अपनी भुजाओं से उखाड़ सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ने के बाद देवताओं को ही चुनौती देने लगे। अंत में भगवान बालाजी ने सभी को मार डाला और उसके बाद ऐसे लोगों की रचना फिर नहीं की गई। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण, सदी द्वारा यज्ञ में स्वाहा हो जाने के कारण भगवान बालाजी बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने बिना धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। इसे देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। वही राजा जनक के पूर्वजों में ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष को नहीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को पूरी भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा बढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम
भवरेंदु विष्णु जी के चक्र का नाम, कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम जी को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र मिला। इस तरह भगवान बालाजी के पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र देवताओं को सौंप दिए। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैविक, दैनिक, भौतिक का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत्यरज और तम। इसके अलावा पाशुताश भी शिव का अस्त्र है। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के मित्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों का गण था। नाग कुल के सभी लोग शिव धर्म का पालन करते थे। नागों का पालन में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शेषनाथ, अनंत, बासुकी, पिंगला और ककोरटक। ये शोध के विषय है कि ये लोग सर्प थे या मानव या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है और निश्चित ही यह मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशावलियों में शेषनाग को हर कोई जानता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इन्हीं के भाई बासुकी सभी नागों के राजा हुए, जो शिव के सेवक बने। फिर और पिंगला ने राज्य संभाला। कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त 5 की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। उनके बाद ही कारकोटक, एरावत, अनंत, बलि, धृतराष्ट्र, राष्ट्रयंत, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालियशौमफ, दोधौर्य, कालीधुमल, फाहल, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुए, जिनके भारत में विभिन्न इलाकों में इनका राज्य था। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष के लिए अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकोनेक शाखाएं चल रही हैं। वह ज्ञानियों और तंत्र में कुल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र और शिव संहिता में उनकी संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। जब भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठ योगी है। भगवान शिव कहते हैं, वाम मार्ग पर मानो योग्यता मध्य है। मध्य में अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। शिव तो जगत के गुरु हैं। मान्यता अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। सप्त ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शिव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन 7 ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म, परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया गया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। परशुराम और रावण भी शिव के शिष्य थे। गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत इन्होंने ही की थी, जिसके चलते आज भी नाथ आदि सभी शिवली पहले योगी और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल गई। बाद में योग में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने 300 ईसा पूर्व मात्र 200 सूत्रों में पूरी योग शास्त्र को समेट दिया। योग का 8वां अंग मोक्ष है। 7 अंक तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए है। यह भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहां भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहां रक्षक कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव 2 हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव का एक बहादुर गढ़ था, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। देव संगीता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया।
इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, ग्रीडी, शायद, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा विशाल डेडिके और नाग नागिन पशुओं को भी माना जाता है। ये सभी का धरती और ब्रह्मांड के विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता के या दानव शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकता था। ये द्वारपाल संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। इन द्वारपालों के नाम हैं नंदी, स्कंद रेड्डी, गणेश कुमार, महेश्वर और महाकाल। उल्लेखनीय है कि शिव के गण और द्वारपाल नंदी में ही काम शस्त्र की रचना की थी। कम शस्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था। शिव पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है। देवताओं और दैत्यों के झगड़े आदि के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो शिव की पंचायत का फैसला अंतिम होता था। पंचायत में 5 देवता शामिल थे। ये 5 देवता थे: 1 सूर्य, 2 गणपति, 3 देवी, 4 रुद्र और 5 विष्णु। ये शिव पंचायत कहलाते हैं। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंद, नदी आदि शिव के पार्षद हैं। वहीं नंदी और भंगी गण भी हैं, द्वारपाल भी हैं और पार्षद भी। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चीनी की पूजा कर सकें, उस पत्थर के डीले पटिये को शिव का माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। उन जगहों में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तिष्क पर तीसरी आंख है। वे गले में सर और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को भी व्याधर चर्म से लपेटे रहते हैं। वे भस्म की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। माना जा रहा है कि केदारनाथ और अमरनाथ में भी विश्राम करते हैं। शिव ने एक असुर को वरदान दिया था कि तू जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। इस वरदान के कारण ही उस असुर का नाम भस्मासुर हो गया। उसने सबसे पहले शिव को ही भस्म करने की सोची। उससे बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिव जी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने उस पहाड़ी में अपने त्रिशूल की एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छुप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। माना जाता है कि वह जम्मू में 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव की आराधना करते हैं। ग्राम के आराध्य वेद सेम है, तब फिर राम कैसे शिव से युद्ध कर सकते हैं? पुराणों में वैदिक दृष्टांत के अनुसार यह युद्ध श्री राम के अक्षमेक्ष यज्ञ के दौरान लड़ा गया। यज्ञ का अक्ष कई राज्यों को श्री राम की सत्ता के अधीन किया जा रहा था। इसी बीच यज्ञ का अक्ष देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा वरदान मांगा। महाद्वीप के दौरान आरक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमीण के पुत्र रुकमांगद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर में युद्ध होना तय था। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी सहित अपने सारे गणों को भेज दिया। एक ओर राम की सेना तो दूसरी शिव की सेना थी। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया। उधर इनकी आदि गणों ने भी राम के भाई शत्रुघ्न को भी बंदी बना लिया। बाद में हनुमान जी जब नदी के शिवास्त्र से बरामद होने लगे तब सभी ने राम को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुन श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा दिया। श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी और अन्य शिव के गण परास्त होने लगे तब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है, तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। जब श्री राम और शिव में युद्ध छिड़ गया, भयंकर यंत्र के बाद अंत में श्री राम ने पशुपतास्त्र निकालकर कल शिव से कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है। आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता है।
महादेव आपकी ही आज्ञा और इच्छा से इसका प्रयोग आंख पर ही करता हूं। यह कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया और अस्त्र सीधा महादेव में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग ले। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, कृपया कर उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटा दिया और श्री राम जी वीरमणि को उनका राज्य सांगन कर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर चलते गए। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई गाथाएं प्रचलित हैं। सिर्फ कुरान के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने तखने पर कांग्रेस मर रही थी, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। उनके जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभूभित हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से, जिसका कोई और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के बाद रोड़ का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। जब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए, ब्राह्मणों ने बच्चों से रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उनका नाम रहमान नहीं है, इसलिए वह रो रहे हैं। ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। शिव को नाम पसंद नहीं आया और वो फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र की भक्ति, इंसान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। वो कहते हैं ना, महादेव का सच्चे मन से लिया गया नाम और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं जाता। जय श्री बालाजी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।